आज एक बार फिर से वो समय आया है, आज एक बार फिर से वो समय आया है जब हमें राष्ट्रभक्ति को दिखाना है, जब हमें राष्ट्रभक्ति को दिखाना है। अपने घरों में रहकर ही कोरोना जैसे अदृश्य शत्रु को हराना है, कोरोना जैसे अदृश्य शत्रु को हराना है। रणक्षेत्र आज हमारे घर हैं, रणक्षेत्र आज हमारे घर हैं। मास्क को हथियार बनाना है, मास्क को हथियार बनाना है। हर कार्य के पश्चात लगभग 20 सेकंड तक हाथ धोकर, हर कार्य के पश्चात लगभग 20 सेकंड तक हाथ धोकर कोरोना को भारत से भगाना है, कोरोना को भारत से भगाना है। नमस्कार, प्रणाम। मैं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सेरी बंगलो की 12वीं कक्षा की छात्रा तथा एक एनएसएस वॉलंटियर होने के नाते आज आप सभी को कोरोना वायरस के विषय में महत्वपूर्ण जानकारी देने आप सभी के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। जैसा कि आप सभी को विदित है कि आज संपूर्ण विश्व कोरोना जैसी भयंकर महामारी से लड़ रहा है। आज विश्व का शायद ही कोई ऐसा देश होगा जो इस बीमारी की चपेट में ना हो। आज विश्व के लगभग सभी देश इस बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। यह एक संक्रमणीय बीमारी है जो हाथों के स्पर्श के माध्यम से, श्वास के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक बड़ी तेजी से जाती है। हाल ही में चीन में कोरोना वायरस पर हुई एक रिसर्च से यह सामने आया है कि कोरोना वायरस, जी हाँ दोस्तों, कोरोना वायरस मानव बल में भी कई दिनों तक जीवित रह सकता है। इसलिए इसके लिए हमें प्रत्येक प्रकार के दिशा निर्देशों का पालन अवश्य करना पड़ेगा ताकि हमारे जीवन को किसी भी प्रकार का खतरा ना हो। आज बड़े से बड़े देश इस बीमारी के सामने बिल्कुल विवश हो चुके हैं। यदि हम आज इस बीमारी के उद्भव की बात करें तो दोस्तों यह प्रश्न है कि यह बीमारी कहां से प्रारंभ हुई। इस विषय में हम भली भांति परिचित हैं। यह बीमारी अर्थात इस बीमारी के सर्वप्रथम लक्षण हमें चीन के वुहान प्रांत में दिसंबर 2019 को देखने को मिले। यह एक भयंकर बीमारी है तथा चीन जैसे विकसित देश को भी इससे अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा। वहां हजारों लाखों की तादाद में लोग मृत्यु के ग्रास बन गए। वहां अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ा। आज भारत भी समस्या से जूझ रहा है। आज अमेरिका जैसी महाशक्ति, जापान, इटली जैसे शक्तिशाली देश भी इस बीमारी के सामने विवश से दिखाई दे रहे हैं, परंतु हमारा भारत अत्यधिक परिश्रम करके तथा कड़ी मेहनत करके इसका सामना कर रहा है और एक दिन अवश्य आएगा जब हम इस युद्ध को अवश्य विजित कर देंगे तथा कोरोना को हरा देंगे। परंतु इसके लिए आवश्यक है कि हम प्रत्येक प्रकार के दिशा निर्देशों का पालन करें। दिशा निर्देशों का पालन करने से पूर्व हमें कोरोना के विषय में यह जानना आवश्यक है कि दोस्तों इसके लक्षण क्या है। तो चलिए दोस्तों इसके लक्षण के बारे में बात करें। खांसी, जुकाम, बुखार, सांस लेने में दिक्कत होना इसके मुख्य लक्षण हैं। यदि किसी व्यक्ति को ये लक्षण है तो उसे हर स्थिति में यह समझने की आवश्यकता नहीं है कि उसे कोरोना है, परंतु यदि इस लक्षण से प्रभावित व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आया है जिसने हाल ही में किसी ऐसे क्षेत्र की यात्रा की हो, किसी ऐसे देश की यात्रा की हो जो कोरोना प्रभावित हो, तो हाँ उस ऐसे व्यक्ति को टेस्टिंग की आवश्यकता है। उसे कोरोना वायरस का टेस्ट अवश्य करना चाहिए क्योंकि उसके अपने जीवन के लिए ही नहीं अपितु उसके आसपास के लोगों के जीवन के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। आज हमें इस बीमारी के कारण एक समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यदि हम इस बीमारी से उत्पन्न होने वाली समस्या तथा मुख्यतः इसके उपचार तथा इसके बचाव की बात करें तो ये इस प्रकार से। बचाव कैसे किया जाए? वर्तमान समय में सोशल डिस्टेंसिंग, हाँ दोस्तों, सामाजिक दूरी ही सबसे उपयुक्त उपाय है जिससे हम इस बीमारी को हरा सकते हैं। हमें अपने घरों में रहना चाहिए तथा मुख्यतः हमें सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और अगर इस बीमारी के विषय में बात करें तो यह एक वर्तमान समय में एक लाइलाज बीमारी है। इसका वर्तमान समय में कोई भी इलाज नहीं है, परंतु भारत के ही नहीं अपितु विश्व के सभी वैज्ञानिक इस बीमारी का समाधान ढूंढ रहे हैं और अवश्य में एक दिन इसमें वो सफल होंगे। परंतु उनकी सफलता के लिए हमें उनका सहयोग करना चाहिए। यह भी प्रश्न है कि हम उनका सहयोग किस प्रकार करेंगे। हमें अपने घरों में ही रहना चाहिए तथा उनके कार्य को नहीं बढ़ाना चाहिए। आज प्रत्येक सभी चिकित्सक, स्वास्थ्य कर्मी हमारे जीवन में भगवान की भूमिका को अभिनीत कर रहे हैं। भगवान की भूमिका कैसे? वे कोरोना पीड़ितों की सेवा कर रहे हैं, हमें प्रत्येक प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। आज हमारे जीवन में उन्होंने अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इसलिए हमें उनका सम्मान करना चाहिए। दोस्तों अब मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आज हमारा देश एक भयंकर स्थिति से गुजर रहा है। हमें अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमारी आर्थिक स्थिति भी थोड़ी जमाजोर हो गई है। इसलिए यह परम आवश्यक है कि हम सभी अपना सहयोग दें। इसके लिए मैं सबसे पहले आप सभी से ये विनम्र निवेदन करती हूँ कि आप सभी अपने फोन में आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करिए। इसके अतिरिक्त मैं आपसे ये भी प्रार्थना करती हूँ कि आप अपनी
क्षमता के अनुसार पीएम केयर्स फंड में दान देने की कृपा करें। शायद आपका ये दान किसी का जीवन दान बन जाए। इससे मेरी प्रार्थना को कृपया करके इसके विषय में अवश्य सोचिएगा तथा दान देने की कृपा कीजिए। और मैं अंत में आप सभी से यही कहना चाहती हूँ, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड स्टे एट होम। धन्यवाद।